जिसके वशीभूत हो, जिसके वशीभूत हो, प्रभु ने जगत ये रच दिया। कृष्ण की बंसी बजी, किसने इसको सुर दिया। हर हृदय में बस रहा वो भाव, हर हृदय में बस रहा वो भाव, जो वरदान है पवित्र व कल्याणमय, प्रेम उसका नाम है। पवित्र व कल्याणमय, प्रेम उसका नाम है। प्रेम हम सबको परमात्मा की तरफ से एक वरदान की तरह मिला है। प्रेम का जीवन में जो वास्तविक महत्व है, उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना निश्चित रूप से बहुत कठिन मालूम पड़ता है। जिस मनुष्य के जीवन में प्रेम हो, वो मनुष्य कभी विध्वंस नहीं करता, डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाता। वो सदा ही कुछ न कुछ सृजनशीलता की तरफ चलता है, कुछ क्रिएट करता है, कुछ बनाता है, कुछ अस्तित्व को खुला और रिच करता है। लेकिन प्रेम को समझना और उस प्रेम को जीना थोड़ा कठिन लगता है। कभी कभी हमारे भाव तो बहुत सुंदर होते हैं, इस प्रेम के संबंध में भाव में कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर हमारे भाव होते हैं, लेकिन विवेक और समझ नहीं होती इस प्रेम के रास्ते पर। भाव बहुत सुंदर है, लेकिन विवेक सोया हुआ है, और विवेक सोया है तो समझ भी सो जाती है। जैसे उदाहरण से समझे कि एक फूल को मैं बहुत प्रेम करता हूं। एक बहुत सुंदर फूल है, उसको मैं प्रेम करता हूं। इतना प्रेम करता हूं उस फूल को मैं कि मैं डरता हूं कि कहीं सूरज की रोशनी में ये मेरा फूल कहीं कुम्हला ना जाए। और मुझे डर लगता है कि कहीं जोर की हवा आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए और उसकी पखड़ियां कहीं गिर न जाए। मुझे डर लगता है कि कोई जानवर आकर इस मेरे पुष्प को चर न जाए। और मुझे डर लगता है कि पड़ोसी के बच्चे भी आकर इसको कोई तोड़ न ले, उखाड़ न ले। तो मैं फूल के उस पौधे को मैं गमले के एक तिजोरी में बंद करके ताला लगा देता हूं। प्रेम तो मेरा बहुत है, प्रेम में कोई कमी नहीं है, लेकिन करुणा मेरे पास में नहीं है। मैंने पौधे को बचाने के सब उपाय किए, सारे उपाय। अब तिजोरी में रख दिया, इससे बड़ा उपाय क्या होगा। उपाय मैंने सब किया, धूप से बचा लिया, हवा से बचा लिया, जानवरों से बचा लिया, बच्चों से बचा लिया, मजबूत तिजोरी खरीदी इस फूल को बचाने के लिए, ताला लगाकर पौधे को बंद भी कर दिया। लेकिन अब ये पौधा मर जाएगा, मेरा प्रेम इसे बचा नहीं सकेगा और जल्दी मर जाएगा। शायद बाहर की हवाएं थोड़ा देर लगाती इसको मारने में, बच्चे शायद न भी आते इसको तोड़ने में, सूरज की किरणें शायद इस फूल को मुरझा भी न देती इतनी जल्दी, लेकिन तिजोरी में पड़ा हुआ पौधा बंद जल्दी मर जाएगा। प्रेम तो पूरा था, लेकिन मेरे प्रेम में करुणा जरा भी नहीं थी। और करुणा से अगर प्रेम निकले तो प्रेम मुक्तिदायी बन जाता है।
प्रेम में बंधन नहीं होता। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति अपने स्वयं को, अपने मैं को छोड़ देता है, तिलांजलि दे देता है, उस व्यक्ति के प्रेम में खो जाता है, तो उसे प्रेम कहते हैं। अपने को भूलना, उसको याद करना, अपने को खो देना, उसकी सत्ता को अपने भीतर आने देना, ये प्रेम है। और जब ये प्रेम और ज्यादा गहरा जाता है तो ये प्रेम हमारा सर्व के प्रति प्रकट होता है। चारों तरफ जहां भी इस अस्तित्व में हम श्वास ले रहे हैं, हम इस अस्तित्व के साथ जो धड़क रहे हैं, इस सर्व के प्रति जो कोई अपने मैं को छोड़ देता है, तो फिर आपके जीवन में भक्ति आती है, वो भक्ति कहलाती है। वो प्रेम भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। ये प्रेम कैसा रूपांतरित होता है? सर्व के प्रति, जहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। एक संत की निगाह में सब समान होते हैं, कोई छोटा उसके लिए नहीं, कोई बड़ा उसके लिए नहीं, कोई विशेष उसके लिए नहीं। एक नूर से सब उपजते हैं, नानक कहते हैं, कौन भले कौन मंदे। सूफियों में एक कहानी आती है, बड़ी सुंदर कहानी है, कि एक छोटा सा फकीर का एक झोपड़ा था। कहीं जंगल में एक फकीर रहता था, एक नन्हा सा झोपड़ा था। एक बार क्या हुआ कि रात बड़ी गहरी थी और जोरों से वर्षा हो रही थी, और रात के करीब करीब आधी रात चली गई और 12 बजे थे। फकीर और उसकी पत्नी दोनों सोते थे उस छोटे से झोपड़े में। इतने में क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने बाहर दरवाजे पर दस्तक दी। छोटा सा झोपड़ा था, बरसात थी, उस आधी रात में कोई शरण चाहता था। उसने पत्नी से कहा, उस फकीर ने, कि द्वार खोल दो। कोई द्वार पर आधी रात को इतनी बरसात में खड़ा है, उसके लिए द्वार खोलो। कोई अपरिचित मित्र है, कोई आया है इतनी रात में, तो द्वार खोल दो। अब किसी के प्रति इतनी आधी रात में द्वार खोलना, ये प्रेम का भाव है। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन जगह तो झोपड़े बिल्कुल नहीं है, हम दो बड़ी मुश्किल से रहते हैं यहां पर, हम दो के लायक की जगह बहुत मुश्किल से है, कोई तीसरा आदमी भीतर आएगा तो हम क्या करेंगे? उस फकीर ने कहा, पागल, ये किसी अमीर का महल नहीं है जो छोटा पड़ जाएगा, ये गरीब का झोपड़ा है। अमीर का महल सदा छोटा पड़ जाता अगर घर में एक मेहमान भी आ जाए तो। अमीर का दिल बहुत छोटा होता है, इसलिए महल भी छोटा पड़ता है। एक मेहमान किसी अमीर के घर में आ जाए तो महल छोटा पड़ जाता है। एक मेहमान काफी है। यह गरीब की झोपड़ी है, फकीर कहता पत्नी से। पत्नी कहती, इसमें झोपड़ी में अमीर गरीब का सवाल क्या है, जगह छोटी है ना। फकीर कहता है, जहां दिल में जगह हो तो वहां पर झोपड़ी भी महल की तरह मालूम पड़ती है। और जहां दिल में छोटी जगह हो वहां महल भी छोटा और झोपड़ा हो जाता है। द्वार खोल दो। द्वार पर खड़े हुए आदमी को वापस कैसे लौटा सकते इस आधी रात में? अभी हम दोनों लेटे थे, अब तीसरा आ जाएगा तो हम लेट नहीं सकेंगे, तो बैठ जाएंगे। बैठने के लिए काफी जगह है झोपड़े में,
हम बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, नहीं लेटेंगे, मजबूरी थी। पत्नी को दरवाजा खोल देना पड़ा। एक मित्र आ गया, पानी से भीगा हुआ, उसने कपड़े बदले और वे तीनों बैठकर थोड़ी चर्चा करने लगे। दरवाजा फिर उन्होंने बंद कर दिया उस झोपड़े का। फिर क्या हुआ कि 10 मिनट के बाद फिर किन्हीं 2 आदमियों ने दस्तक दी। अब उस मित्र ने कहा उस फकीर को, जो आया था अभी अभी, दरवाजे के पास ही बैठा था, कि दरवाजा खोलो। फकीर कहता है, मालूम होता कोई आया है। अब जो थोड़ी देर पहले आदमी जो आया था, जिसको शरण दी थी फकीर ने, वो कहता जगह कहां है, यहां पर जगह तो नहीं है। अभी आदमी 2 घड़ी पहले ही आया था और ये बात भूल गया था कि जिस प्रेम ने उसे जगह दी थी, वो जगह मुझे नहीं दी थी, प्रेम था उसके भीतर, इसलिए जगह दी गई थी। अब कोई दूसरा आ गया, जगह बनानी पड़ेगी। उस आदमी ने कहा कि नहीं, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, मुश्किल से हम 3 बैठे हैं यहां पर। वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा, बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारे लिए जगह नहीं की थी, मेरे भीतर प्रेम था, इसलिए जगह की थी, और वो प्रेम अब भी है। वो तुम पर समाप्त नहीं हो गया, मेरा प्रेम तुम पर चुक नहीं गया। दरवाजा खोलो। अभी हम दूर दूर बैठे हैं झोपड़ी में, फिर हम थोड़ा पास पास बैठ जाएंगे, नजदीक आके बैठ जाएंगे। पास पास बैठने के लिए काफी जगह है और रात ठंडी है, पास पास बैठने में आनंद भी कुछ और आएगा ठंडी रात में। दरवाजा खोलना पड़ा। 2 आदमी भीतर आ गए। फिर वो पास पास बैठकर अपनी आप बीती की चर्चाएं कहने लगे। थोड़ी देर और बीती है, रात आगे बढ़ती है, वर्षा हो रही मूसलाधार बाहर, और दरवाजे पर एक गधे ने आकर दस्तक देना शुरू किया। सर को लगाया दरवाजे से। पानी में गधा बड़ी बुरी तरह से भीगा हुआ था। गधा भी शरण चाहता था। उस फकीर ने कहा कि मित्रों, वो जो 2 मित्र दरवाजे पर बैठे थे, जो पीछे पीछे आए थे लास्ट में, कि दरवाजा खोल दो, कोई लगता है अपरिचित मित्र फिर आ गया। उन लोगों ने कहा, मित्र वगैरह वो नहीं है, वो गधा है, उसके लिए द्वार खोलने की जरूरत नहीं है। उस फकीर ने कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि अमीर आदमी के दरवाजे पर आदमी के साथ भी गधे की तरह व्यवहार किया जाता है। ये गरीब का झोपड़ा है, यहां गधे के साथ भी आदमी की तरह व्यवहार किया जाएगा। ये गरीब की झोपड़ी है, हमको तो आदत पड़ गई है गधे के साथ भी आदमी की तरह व्यवहार करने की। दरवाजा खोल दो। पर वे दोनों कहने लगे, जगह कहां है, बैठने की जगह बड़ी मुश्किल से है, हम बहुत पास आ गए। उस फकीर ने कहा, जगह बहुत है, अभी हम बैठे हैं, अब खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के लिए काफी जगह है, और फिर तुम घबराओ मत, अगर जरूरत पड़ेगी, फकीर ने कहा, तो मैं हमेशा बाहर होने के लिए तैयार हूं, मैं अकेला बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि प्रेम हो तो सब हो सकता है, और तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो एक साथ पति पत्नी का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है घर में। एक लविंग एटीट्यूड, एक प्रेमपूर्ण हृदय को बनाने की जरूरत है आपको। जब प्रेम भरा व्यक्तित्व आपका बनता है तो आपके भीतर एक रसपूर्ण तृप्ति का भाव जन्म लेता है, एकदम तृप्ति का। क्या आपको पता है कि जब आप किसी के प्रति प्रेम से भरते हैं तो एक बहुत अच्छी तृप्ति का भाव आपके पीछे छूट जाता है।
और जब प्रेम बेशर्त होता है, जहां कोई शर्त नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, जैसे किसी अजनबी आदमी को देखकर आपने कभी मुस्कुरा दिया जिसको आप जानते भी नहीं, तो कितनी तृप्ति आपके भीतर छूटती है उस मुस्कुराने के बाद। एक शांति का भाव जन्मता आपके भीतर, एक अपरिचित को मुस्कुराहट देने के लिए। किसी गिरते हुए रास्ते में किसी व्यक्ति को आपने, गिर रहा, कोई संभाल लिया, आपने उठा लिया उसको। किसी बीमार को आपने एक फूल देकर आ गए, इसलिए नहीं कि वो आपके परिवार का हिस्सा, आपकी मां है, आपके पिता कोई नहीं है, बस आप दे के आ गए उनको। वो आपके जीवन में एक आनंदपूर्ण घटना घटती है जब आप बिना अपेक्षाओं के, जब आप प्रेम देते हैं किसी अपरिचित को भी। इस प्रकार आपके व्यक्तित्व में प्रेम करने की संभावनाएं बढ़ती चली जाती है। प्रेम क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हम उसकी संभावनाओं को कभी प्रकट ही नहीं करते। हम बंद बंद जीते हैं एक कैप्सूल की तरह। और ये प्रेम की संभावना आपके जीवन में इतनी बढ़ जानी चाहिए कि मनुष्यों को छोड़ दे, आप पौधों के प्रति, पक्षियों के प्रति, ये सब आपके सब परिवार के अंग है। इसमें आपका पूरा परिवार है, पूरा अस्तित्व। आप अकेले नहीं है, ये आपके परिवार के अंग है। सिर्फ आप जिनके साथ रहते हैं वही आपके परिवार नहीं है, आप एक बहुत बड़े परिवार में रह रहे हैं। ये सारी कायनात, सारा अस्तित्व आपका परिवार है। तो जब प्रेम आपके भीतर बहुत गहरा होता है और संभावनाओं के जब पार जाने लगता है, तो आपके भीतर इतनी बाढ़ आ जाती है प्रेम की कि पौधों के प्रति, पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति, आदमी के प्रति, अपरिचित लोगों के प्रति, अनजान लोगों के प्रति, विदेशियों के प्रति जो बहुत दूर है आपसे, उसके प्रति भी हमारा प्रेम जब बढ़ने लग जाए तो समझना कि आपका प्रेम अब आकाश को छूने लगा। अब आपका प्रेम फॉलिंग इन लव नहीं है, राइजिंग इन लव है। दो प्रकार का प्रेम, एक तो प्रेम में गिरना, जो हर आदमी गिरा हुआ है। एक है राइजिंग इन लव, प्रेम में उठना, प्रेम में ऊर्ध्वगमन करना। और ये प्रेम का ऊर्ध्वगमन हमारे जीवन में बहुत बहुत संभावनाओं के द्वार खोलता है, एक तृप्ति का एहसास देता है, एक नया जन्म हमें देता है। क्योंकि परमात्मा ने जो हमारे भीतर जो तत्व डाला है वो है प्रेम का तत्व। और जब तक हम इस तत्व को नहीं पाते, इस प्रेम को नहीं पाते, तब तक हमारे जीवन में हम कुछ भी कर ले, कितनी भी बाहर बहिर्मुखी हम यात्राएं कर ले, फिर भी वो कंटेनमेंट, वो तृप्ति कभी आती नहीं, और की यात्रा जारी रहती है। हर संपत्ति हमें एक विपत्ति में डालती चली जाती है। ध्यान रखना, संपत्ति में सुख नहीं है, हर संपत्ति अपने साथ एक नई विपत्तियां लाती है। ख्याल रखना, अगर कहीं आनंद है, कहीं सुख है, कहीं कोई शांति का जरा सा भी झर्रा है, तो वो है आपके भीतर छिपी हुई प्रेम की अनंत संभावनाओं के साथ। जब आप इस प्रेम को जीते हैं, बहुत गहराई से जीते हैं, इस संभावनाओं को और बाहर लाते हैं, तो आपका एक नया जन्म होता है। मुझे आशा है कि शिविर में आप इस प्रेम के ऊर्ध्वगमन को जानेंगे, इसे सीखेंगे। ये हमारा आश्रम का स्थान आपको बहुत सहयोग करेगा इस प्रेम के ऊर्ध्वगमन के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर पक्षी है, पेड़, हरियाली है, एकांत है, मौन है। यहाँ का जो एक क्षेत्र है, ये ऊर्जा मंडल का, इसमें आप डूबेंगे।